नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीडिया पर। लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाने वाला मीडिया, जो वास्तव में लोकतंत्र का चौथा खंभा नहीं है। इस भ्रम को तमाम लोगों को यह तोड़ देना चाहिए जो मीडिया पर गाहे बगाहे यह उलाहना देते रहते हैं कि मीडिया अपनी जिम्मेवारी से नहीं एक तरह से वो हो रहा है, वाबस्ता हो रहा है। मीडिया अनाप शनाप सवाल कर रहा है। मीडिया फला चीज को कवरेज नहीं कर रहा है। मीडिया बड़ा ही रिपीटेटिव सा सवाल कर रहा है, बेमतलब का सवाल कर रहा है, जिसे अपभ्रंश शब्द में कहें तो वह दिमाग चाटने वाले सवाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज तमाम मीडिया को लेकर के भी कई खबरें आ रही हैं। हम जानते हैं कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें टीवी चैनलों का वर्चस्व है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें सोशल मीडिया एक बड़े नए सिरे से और तेजी से उभरता हुआ एक मीडिया बना है। जिस सोशल मीडिया ने मीडिया के वो पुराने मानदंड को ध्वस्त करके जो मीडिया की जो 200, 300, 400 सालों की जो परंपरा, जो अलग अलग तकनीकों के सहारे, लोकतंत्र के अलग अलग डेवलपमेंट के सहारे और शासन के नए नए आधुनिक स्वरूपों के सहारे अवतरित हुआ, स्थापित हुआ, समाज, सरकार, सिस्टम और लोकतंत्र का अंग बना, जिसे अलग अलग तकनीकों से लवरेज हुआ। यानी कि कभी छापे खाने का आविष्कार हुआ तो प्रिंट मीडिया आया, अलग अलग अखबार आए, सामाजिक पुनर्जागरण का वह एक तरह से अग्रदूत बना, उसका वाहक बना। अलग अलग इंपीरियलिज्म, कभी कॉलोनियलिज्म, तो कभी एपार्थीद, अलग अलग तरीके के सामाजिक, राजनीतिक और भूमंडलीय समस्याओं को लेकर के वह मीडिया जो अपनी अलख जगाता रहा, पब्लिक ओपिनियन बनाता रहा, कहीं ना कहीं एक अच्छे विचारों को घटिया विचारों पर श्रेय देता रहा, जो हर तरह के अनाचार, अत्याचार, बीमार, भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार, तिरस्कार का विरोध करता रहा और शासन के, प्रशासन के और वो आधुनिक लोकतंत्र के वो तमाम स्लोगन, चाहे वो लोकतंत्र हो, धर्मनिरपेक्षतावाद हो, समाजवाद हो, अवसर की समानतावाद हो, बंधुत्ववाद हो, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और भाईचारे का सिद्धांत हो, पंचशील का सिद्धांत हो, जिए और जीने दो का सिद्धांत हो, वसुधैव कुटुंबकम का भारतीय सिद्धांत हो, कहीं न कहीं मीडिया उस आदर्शवाद का वाहक बना रहा। लेकिन हम संविधानवाद और लोकतंत्रवाद के आईने में जब हम मीडिया को देखते हैं तो हमें ये बड़ा झटका लगता है, बड़ा दुख पहुंचता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद उस मीडिया को वह यथोचित और समुचित स्थान संविधान ने नहीं दिया, तमाम दुनिया के देशों के लोकतंत्र ने नहीं दिया। केवल एक परिपाटी और एक परंपरा जो लोकतंत्र में, आधुनिक लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक तरह से नारे के रूप में जाना जाता है, वो आप भी कीप रिपीटिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस, बट दैट इज नॉट एनफ। वह एक एनफ नहीं है। हमारे लोकतंत्र को सही तरीके से संचालित करने, संविधानवाद को एक नए तरीके से अपनी अथॉरिटी को स्टाम्प करने को लेकर के मीडिया का जो एक संवैधानिक दायित्व है या एक संवैधानिक जो मान्यता है, वह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बराबर में उनके बरक्स या उनके समानांतर नहीं आरोपित किया गया है। और आज हम मीडिया का आलम देखते हैं कि पूंजीपति अपने हिसाब से मीडिया बनाते हैं। चूंकि पूंजीपति निवेश करते हैं तो उस निवेश का कहीं ना कहीं वो रिटर्न चाहेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब वही मीडिया को एक स्वतंत्रता, एक समानता और एक संवैधानिक दायित्व और एक सशक्तिकरण अगर मिल जाता तो चाहे वो जो भी हमारा मीडिया का वर्तमान मॉडल हो, चाहे वो पूंजीपतियों द्वारा चलाए जाने वाला हो या कोई बहुत बड़े बिजनेस इंटरेस्ट के द्वारा चलाए जाने वाला हो या राजनीतिक दलों के द्वारा पोषित और परिपालित होने वाला हो या अलग अलग तरीके से देशों, सिस्टम, समाज और सरकारों की वो जरूरत के रूप में हो, उसे एक यथोचित और एक समुचित उसको स्पेस प्रदान किया गया रहता। लेकिन आज हम टुकड़े टुकड़े में हम मीडिया की खबरों से लवरेज होते हैं। गोदी मीडिया, तो कहीं अंध भक्ति, कहीं अंध विरोध, तो कहीं सनसनीखेज,
तो कहीं पर जो है बेमतलब के सवाल, कहीं पर जबरदस्ती का एक तरह से सेंसेशनलिज्म क्रिएट करना। कुल मिलाकर के जो एक लोकतंत्र का जो गुरुतर दायित्व है, क्या वह केवल उपदेशों के जरिए मीडिया पालन करेगा? उसका कहीं ना कहीं एक कोड ऑफ एथिक्स या कहीं ना कहीं संविधान में इंसर्शन ऑफ द आर्टिकल्स के रूप में वो उसकी मौजूदगी होनी चाहिए। हम उपदेशों के जरिए, भाषणों के जरिए, संदेशों के जरिए हम मीडिया को परिचालित नहीं कर सकते। आज न्यायपालिका चाहे वो अपना जो भी भूमिका निर्वाह करती हो या नहीं करती हो, आज न्यायपालिका के सामने भी कई सारे सवालात हैं कि आप अपनी नियुक्ति आप खुद क्यों कर लेते हैं, आपके एक ही फैमिली से इतने इतने ज्यादा जजेस क्यों आते हैं, न्यायपालिका में इतना ईगो क्यों होता, न्यायपालिका हमेशा कोड ऑफ कंटेप्ट का शील्ड अपने आप पर क्यों लेता है, न्यायपालिका के तमाम गलत फैसले, देरी से किए गए फैसले, अनुचित फैसले, चाहे वो 3 टायर्ड न्यायपालिका में किसी भी स्तर पर होने वाला हो, चाहे वो खर्चीली न्याय व्यवस्था हो, देर से मिलने वाली न्याय व्यवस्था हो, उसको लेकर के तमाम सवालात हैं। उस सवाल का आप जल्दी से आरोप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि संविधान ने उसे इतना ज्यादा अधिकार दिया है कि कार्यपालिका और विधायिका उस पर वाजिब सवाल करने से भी डरती हैं। और यह भी सही है कि संविधान के अधिकार से लवरेज होने की वजह से वह न्यायपालिका हमारे इस डेमोक्रेसी में मध्यकालीन सामंतशाही की तरह मौजूदा लोकतंत्र को निरंकुश नहीं होने देती, उन पर नकेल लगा कर रखती है। वह कहीं ना कहीं विधायिका को भी अपनी बाउंड्री में और अपनी सीमा में रखने को विवश करती है। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी ये लगता है कि हम लोकतंत्र के पहले नहीं, हम तीसरे अंग हैं। पहला अधिकार विधायिका का है और कार्यपालिका का अधिकार तो हर जगह प्रिवेल होता है, चाहे वो न्यायपालिका पर हो, चाहे वो विधायिका के तमाम उनकी कार्रवाई और कार्यवाही तय करने का हो, या मीडिया को भी असंवैधानिक रूप में भी कहीं ना कहीं मीडिया को अलग अलग तरीके से अपने नियमों, कानूनों और संस्थाओं के जरिए, मसलन पीआईबी, डीएवीपी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए जो है उन्हें संचालित करने को लेकर के हो। लेकिन दोस्तों, हमारा यह मानना है और मेरे पास इस बात को लेकर के तमाम तर्क हैं और करीब करीब हर उठने वाले सवालों के जवाब मौजूद हैं कि हमें इस मौजूदा दौर के लोकतंत्र के दामन को अगर सचमुच में अगर संचालित करना है तो यह वक्त आ गया है कि दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश अपनी मीडिया को संवैधानिक दर्जा प्रदान करें, उन्हें एक संवैधानिक इंटाइटी प्रदान करें, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर करें। और यह जरूरी नहीं कि मीडिया के लिए सारे खर्चे कहीं ना कहीं सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से एक तरह से बियर किया जाएगा। मॉड्यूल यही रहेगा, जो लोग आएंगे ट्रस्ट के जरिए, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, या कहीं ना कहीं एक सामाजिक एम्पावरमेंट के लिए, या एक कहीं ना कहीं सोशल कॉन्शसनेस के लिए, या कहीं ना कहीं लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस करने के लिए, जो भी ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेट समूह या मीडिया के लोगों का अपना समूह जो फुल टाइम मीडिया में अपना समय व्यतीत करते हैं और देश, समाज और सिस्टम को तमाम घटनाओं की, पल पल की घटनाओं को सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कवरेज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उन्हें रीराइट करते हैं और कहीं ना कहीं एक विराट पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम करते हैं। हमने अभी देखा कि कैसे एक मीडिया में एक बड़े नामचीन पत्रकार ने रिजाइन किया क्योंकि उस मीडिया का जो स्वामित्व है वो कहीं ना कहीं एक बड़े धन्ना सेठ के हाथों चला गया। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि कैसे सरकारों के पक्ष में लगातार कोरस गाया जाता है, चीयर लीडर के रूप में मीडिया अपना काम कर रहे हैं, और कैसे सरकारों के एक एक कृत्य का 24 घंटे एक तरह से अंध विरोध भी हो रहा है। तो इस अंध समर्थन और अंध विरोध की इस बजिंग वर्ल्ड में हमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मीडिया को वह सम्मानजनक, वह गौरवशाली, वह एक बड़ी मर्यादा पूर्ण, एक सिद्धांत निष्ठ और कहीं ना कहीं पूरे तौर पर निष्पक्ष, पूरी तौर पर न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव एक ऐसा एक आवरण मिलता तो वह कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए प्राप्त होता। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए मीडिया कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निर्वाह कर रहा होता है, इसके जरिए
देश के तमाम लोगों को एक अस्त्र जरूर मिल गया है, मीडिया का लोकतांत्रिकरण हो गया है। एक सिटीजन जर्नलिस्ट की परिकल्पना सोशल मीडिया के तमाम माध्यमों के जरिए शिकार हो रही है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए कई सारी चीजों का हनन भी हो रहा है। परंपरागत जो मीडिया है वह ठीक है कि वहां सभी लोगों को अवसर नहीं मिला करता था, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता था, कुछ लोगों का उस पर कब्जा था, लेकिन आर्थिक रूप से वह मीडिया भी अपने आप को असहाय पाता था। चूंकि सरकारों ने चूंकि मीडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा नहीं दिया, कोई प्रॉपर मीडिया नीति लेकर के नहीं चली, वह कॉरपोरेट की स्वामित्व में चलने वाली मीडिया की परंपरा को ही केवल एक तरह से देखती रहीं और अपने मनमाफिक उसका समय समय सनही सनही तरीके से उपयोग करती रहीं। तो कुल मिलाकर के मीडिया को एक ऐसा आवरण प्रदान करने का वक्त आ गया है जिसमें कि मौजूदा दौर की सोशल मीडिया हो, टेलीविजन की सेंसेशनल और कॉन्कॉक्टेड मीडिया हो, माउथ पीस जो जर्नलिज्म हो, या कहीं ना कहीं एक तरह से हाउस जर्नल का जो एक काम जो मीडिया कुछ करने लगी है, तो ऐसी मीडिया जो समाज में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक इंडिपेंडेंट पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम करती है, उसके लिए जितने तमाम लोग पूरे तौर पर कमिटेड हैं, पूरे तौर पर समर्पित हैं और फुल टाइम अपना वर्क करते हैं, उन्हें हम लोकतंत्र में एक बड़ी इज्जत दें, एक बड़ा सम्मान दें और उनके लिए एक बड़ा स्पेस क्रिएट करें। वैसा ही स्पेस जैसे कि हमने जर्नलिज्म जुडिशरी को दिया है, वही स्पेस हमें अब जर्नलिज्म को भी देने का वक्त आ गया है। हमें ये जानना होगा कि दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश, बड़ा ही साइंटिफिक रूप से एक बेहतर लोकतंत्र माने जाने वाला देश अमेरिका में भी प्रेस की भूमिका भले संवैधानिक रूप में वहां दर्ज नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप में प्रेस का एक वही रोल है जैसे वहां लोकतंत्र के बाकी 3 अंगों का है। और प्रेस के नामे कई सारे ऐसे इतिहास हैं जब उन्होंने सरकारों के तमाम स्कैम को, सरकारों के तमाम अत्याचारों को और सरकारों के तमाम निरंकुशतावाद को उन्होंने एक तरह से उसको जो है रिवील किया, उसका भंडाफोड़ किया। और अमेरिका में प्रेस का उसके अमेरिका की मेकिंग में, अमेरिका की हिस्ट्री में वैसा ही स्थान मिला है जैसे कि जुडिशरी को मिला है। लेकिन भारत देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 3 टायर लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र के तमाम सुधारों को बड़ी जल्दी आजमाया गया, चाहे वो एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, चाहे वो ईवीएम का इस्तेमाल हो, चाहे वो चुनाव के तमाम सुधारों को एक तरह से लाने का हो, हम क्यों नहीं एक बड़ा कॉल लें कि इस मीडिया को, जिसमें एक खेमे में बट गई है, जिसमें गैंग वार चल रहा है, जिसमें आपस में जैसे बिजनेस में 2 बिजनेस में वॉर चलता है, 2 पॉलिटिकल पार्टी में वॉर चलता है, कहीं ना कहीं जो हमारी मीडिया जगत में ये जो रेस चल रहा है, जो गैंगवार चल रहा है, उस पर एक तरह से नकेल कसा जाए और एक बिल्कुल जो वैसी पत्रकारिता हो रही है जिसमें केवल फेक खबरें आती हैं, केवल जो है करंट खबरें आती हैं, एक पक्षीय खबरें आती हैं, पूरी ऑब्जेक्टिविटी नहीं आता, देश की जनता को गुमराह किया जाता है। और कुल मिलाकर के वह मीडिया जो अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बड़े शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल करता है, निगेटिविटी का इस्तेमाल करता है, सेंसुअल जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म, कॉन्कॉक्टेड जर्नलिज्म, फैक्शनल जर्नलिज्म, तमाम तरीके के एक तरह से अनाचारों को जो है लेकर के चलता है, उस पर रोक लगे और उन मीडिया कर्मियों को और उन मीडिया प्रतिष्ठानों को ज्यादा एक तरह से ग्लोरीफाई किया जाए जो पूरे तौर पर, पूरे सच्चे मन से, पूरे नीति और नियत के साथ और एक बड़े हाई आइडियल्स एंड मोरल्स के साथ और बड़े एथिक्स के साथ इस मीडिया कर्म में लगे हैं और लोकतंत्र, समाज और आधुनिक सिस्टम को एक तरह से बचाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वक्त है कि भारत में मीडिया को एक व्यापक लेवल पे, हर तरह की मीडिया को, चाहे प्रिंट हो, ये पीरियोडिकल्स हो, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो, वेबसाइट हो, साइबर मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, अलग अलग टेक्नोलॉजी की मीडिया हो, सबको एक आवरण में ला करके मीडिया एज होल एक नई नीति, एक नया आयोग और संविधान में दर्जा मिले और इस लोकतंत्र को एक तरह से जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसे और ज्यादा दुनिया का एक तरह से नजीर लोकतंत्र के रूप में अपने आप को पेश करें। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार।
जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।